स्कैम 2003 का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सीन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि तेलगी तुकाराम के ऑफिस में होता है। वो कहता है कि अगर आप मेरी लाइसेंस बनवाने में मदद करोगे तो मैं आपको बहुत पैसे दूंगा, जिससे इलेक्शन जीतने में आपको आसानी होगी। तुकाराम मान जाता है और फिर वो दोनों पार्टी की हेड ऑफिस में जाते हैं। वहाँ वो गरिमा तलपड़े से मिलते हैं। तेलगी गरिमा से कहता है कि अगर आपने मुझे लाइसेंस दिलवा दिया तो मैं आपके बहुत काम आऊँगा। आपकी पार्टी को जिताने के लिए मैं बहुत मदद कर सकता हूँ। फिर वो दोनों भराड़े के पास जाते हैं और ये एप्लीकेशन रिकमेंडेशन होती है, इसलिए अब लाइसेंस बनवाने में 2 से 4 दिन ही लगेंगे। फिर तेलगी कौशल के पास जाता है और फिर कौशल को फिर से अपना पार्टनर बनाने के लिए वो कहता है, लेकिन कौशल उसको धक्का मारकर वहां से बाहर निकाल देता है। फिर तेलगी बल्क में स्टैम्प पेपर बेचने लगता है और उसका भाई सलीम और तुकाराम के एनजीओ से जुबैर और सुलेमान को भी बुला लेता है। उसका धंधा बढ़ने लगता है और सबको साथ लेकर चलता है, यानी कि सबको पैसे खिलाता रहता है। मगर अब पॉलिटिक्स में इनामदार की सरकार आ चुकी होती है और उसका वजीर था मोरे। तेलगी मोरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने चाहता है और कहता है कि मुझे भूल मत जाना, मैं आपके बहुत काम आऊँगा। जितना मैं गरिमा को देता था उससे ज़्यादा अब आपको दूंगा। सीन चेंज होता है और हम 2 भाइयों को देखते हैं जिनके बाप ने अपनी जागृति मिल सिर्फ एक ही लड़के के नाम पर की थी। दूसरा लड़का कहता है कि मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन दोनों इस पर सहमत नहीं होते। अब मिल को अपने नाम कराने के लिए गिफ्ट डीड के लिए 1989 के स्टैम्प पेपर की जरूरत होती है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि मिल उसी लड़के की थी। मगर इतना बड़ा जोखम कौन सा वेंडर ले, ये वो सोच रहे थे। तभी मोरे को तेलगी का ख्याल आता है। वो तेलगी को कहता है और तेलगी काम कर लेता है। तेलगी और भराड़े बात कर रहे होते हैं। भराड़े कहता है कि वो गरिमा का क्या किया। तेलगी कहता है कि अब मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। फिर भराड़े उसे समझाते हुए कहता है कि एक साथ ऐसे कनेक्शन तोड़ने नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। फिर असेंबली में गरिमा तलपड़े इसके खिलाफ आवाज उठाकर कहती है कि ये सब कैसे हो रहा है, जबकि इस वेंडर को तो लाइसेंस पिछले साल ही मिला है। और फिर उसके ऊपर एक्शन लेने का भी कहती है। गरिमा भराड़े को कहती है कि फंसेगा तो तू ही, इसलिए अच्छा होगा कि तू सब कुछ तेलगी पर ही डाल दे। पुलिस वाले तेलगी को समझाते हैं कि हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। फिर तेलगी का वेंडर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और फिर उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन वो कस्टडी में आता ही नहीं, बल्कि वो तो खुलेआम घूम रहा था। और फिर से गरिमा तलपड़े इसका ऑब्जेक्शन उठाती है और पुलिस और सबको इसकी मिली भगत कहती है। फिर पुलिस के ऊपर से प्रेशर आ जाता है, इसलिए वो तेलगी को उसके घर से ही उठा लेते हैं। जेल में होने के बाद भी पुलिस वाले उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं। जेल में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम जेके होता है। वो एक मैकेनिक होता है और वो तेलगी को बहुत ईमानदार समझता है और कहता है मुझे आपके जैसा ही कोई ईमानदार चाहिए। दरअसल उसके सारे साथीदारों ने उसका नाम कह दिया था और वो जेल में बंद हो गया था, इसलिए वो तेलगी से ऐसा कहता है। और ये भी कहता है कि हम लोग सिस्टम के नीचे रह के अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे। फिर 1 महीना बीत जाता है और तेलगी जेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन शौकत भाई उससे कहता है कि नफीसा को अपना चेहरा मत दिखाना और घर भी मत आना। लेकिन फिर भी तेलगी घर आ जाता है। फिर वो सबको अपने घर भेज देता है, सुलेमान, जुबैर, सलीम सबको। थोड़ी दिनों बाद जेके को कॉल करता है। जेके कहता है कि पैसा कमाना हो तो नासिक आ जा। स्टैम्प पेपर का मशीन जब खराब हो जाता है तो उसके सारे पार्ट को ऑक्शन में दे दिया जाता है बेचने के लिए, और जेके उन्हें खरीदता है और फिर उनको बेच देता है। लेकिन जेके को कुछ बड़ा करना होता है। फिर वो तेलगी को बापट और छतरी से मिलवाता है। उनके पास एक प्लान होता है। प्लान ये है कि जब स्टैम्प पेपर बन जाते हैं तो उन्हें चेक करते हैं और एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड स्टैम्प की लिस्ट बनाता है। इनके प्लान के हिसाब से रिजेक्टेड स्टैम्प का आंकड़ा बदल देंगे और फिर उनको बेच देंगे। लेकिन तेलगी कहता है कि ये आइडिया ठीक नहीं, ये 3-4 दिन तक ही चलेगा। तेलगी कहता है इस काम को करने के लिए हमें मेन आदमी को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, और वो मेन आदमी मधुसूदन मिश्रा होता है। अगले दिन जेके और तेलगी पार्ट्स के लिए जाते हैं। वहाँ तेलगी भंगार वाले मशीन को देखता है और फिर तेलगी जेके को कहता है कि प्लान चेंज हो गया। फिर वो पैसे जमा करने के लिए घर के कागजात और गहने जवाहरात को बेच देता है।
फिर वो तुकाराम से मिलता है और वो दोनों कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाते हैं और फिर सीन चेंज हो जाता है। हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। तेलगी मधुसूदन को एक घड़ी देता है और उस घड़ी के साथ उसका नाम और नंबर भी। बापट और छतरी कहते हैं कि मशीन के सारे पार्ट्स किसी एक को मिलते ही नहीं और मेन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ये सब मधुसूदन की निगरानी में होता है। फिर तेलगी मधुसूदन के पास जाता है लेकिन वो उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। फिर तेलगी कहता है मधुसूदन को पैसा नहीं इज्जत चाहिए, इसलिए मैं उसे इज्जत दूंगा। तेलगी तुकाराम के पास जाता है। तुकाराम कहता है कि कम से कम 20 से 25 पेटी चाहिए होगी कैश में। तेलगी कहता है मैंने सेविंग अकाउंट में कॉन्फिडेंस जमा कर रखा है। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जब तुकाराम और तेलगी मिनिस्टर के पास होते हैं, लेकिन मिनिस्टर उनको वहाँ से निकाल देता है। वहाँ पर उन्हें गुप्ता मिलता है जो कहता है ऊपर और भी कोई है जिससे आपका काम हो सकता है, चांस लेना हो तो लो वरना चले जाओ। तेलगी के पास कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए वो उसे कोई भी गारंटी के बिना पैसे दे देता है। जेके कहता है ये तूने क्या किया, कोई गारंटी नहीं और फिर पैसे भी दे दिया। लेकिन तेलगी कहता है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। फिर उसी वक्त गुप्ता का फोन आता है और वो कहता है कि काम हो गया है। तेलगी मधुसूदन को बधाई देने के लिए जाता है लेकिन मधुसूदन उसके गिफ्ट को कचरे में डाल देता है। जब मधुसूदन प्रेस में जाता है तब उसे पता चलता है कि वो जनरल मैनेजर बन गया है। मधुसूदन तेलगी को कहता है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी बेईमानी वाली पोस्ट, आज मेरी ईमानदारी को तुम्हारी बेईमानी ने हरा दिया। तेलगी मधुसूदन को समझा रहा है कि आपकी मैंने कोई मदद नहीं की, आप इस पोस्ट के लायक थे इसलिए आपको ये पोस्ट मिली। अभी जैसे मैंने आपकी बात सुनी वैसे आप भी मेरी बात सुन लीजिए। घर आके जब वो देखता है तो तेलगी उसके लिए जनरल मैनेजर का बोल लेकर आया होता है जिसे उसने कचरे में फेंक दिया होता है। अब मधुसूदन भी उनके साथ मिल जाता है। फिर मधुसूदन मशीन को डीकमीशन कर देता है। अब पहले के जैसे ही मशीन के सारे पार्ट्स ऑक्शन किए जाएंगे। दरअसल इसके लिए तेलगी ने एक प्लान बनाया होता है और सारे जो लोग पार्ट्स खरीदेंगे वो तेलगी के ही आदमी होंगे और मशीन में जो मेन पार्ट होता है जिसे प्लेट कहते हैं उसको ऑडिटर के सामने ही कट करना पड़ता है। लेकिन ये लोग प्लेट में से उनके कवर को निकाल कर अलग कर लेते हैं और फिर उसकी जगह टिंट शीट लगा देते हैं और फिर उसको कट कर देते हैं जिससे ऑडिटर को लगता है कि प्लेट कट कर दी है। फिर सारे पार्ट्स को मुंबई लाया जाता है और बापट और छतरी की मदद से उनको असेंबल किया जाता है। लेकिन मधुसूदन प्लेस को नहीं भिजवाता, दरअसल उसको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तेलगी उसको पैसे देने का कहता है और साथ ही साथ डाई और पेपर के लिए भी बोलता है। डाई जब रास्ते में आएगी तो उसमें से तेलगी अपने लिए डाई निकाल लेगा और उसमें केमिकल लोचे करके दूसरी डाई मिला देगा जिससे दोनों डाई सेम हो जाएगी। आखिरकार इतनी ही सारी मेहनत करने के बाद तेलगी को उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। स्टैम्प पेपर हूबहू असली स्टैम्प पेपर जैसा वो बना लेता है। तब सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तेलगी भराड़े के पास जाता है लाइसेंस बनवाने के लिए और वो उसे धमकी भी देता है कि पिछली बार तेरी ही वजह से हम फंसे थे, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर तेलगी एक के बाद एक ऑफिस खोलने लगता है और उनका धंधा भी और भी तेजी से बढ़ने लगता है। वो पहले की तरह सबको पैसे खिला रहे होते हैं। फिर सलीम को पुलिस पकड़ लेती है। कर्नाटक में भी कई लोगों को पैसे खिलाने की जरूरत थी और वहाँ जो वहीम शेख होता है उसके पास सारे मिनिस्टर का कंट्रोल रहता है। तेलगी उसके पास फ्रेंडशिप करने के लिए पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं फ्रेंडशिप तो कर लूंगा लेकिन तुझे मेरे हर बिजनेस में 10% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तेलगी राजी हो जाता है और उसके बाद तेलगी सलीम को समझाता है कि ये सब पॉलिटिक्स वाले ऐसे ही होते हैं, वो पहले से ही आधे नंगे होते हैं और फिर जनता का साथ ना मिले तो वो पूरे नंगे हो जाते हैं और इन सब से लड़ने के लिए हमें पब्लिक को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। तेलगी कहता है तू सबसे पहले खानापुर से चालू कर। फिर सलीम सबको अजमेर शरीफ की दरगाह लेकर जाता है। उसी बीच शौकत भाई की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो नहीं रहती। तेलगी का बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा होता है क्योंकि स्टैम्प पेपर की डिमांड इतनी ही होती है। तेलगी नासिक के प्रेस में जाता है और मधुसूदन से बात करता है कि आपकी ये नासिक प्रेस को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो, एक बार लोगों का ध्यान हमारी तरफ आ जाए फिर वो हमसे ही स्टैम्प पेपर लेंगे। पहले तो मधुसूदन गुस्सा हो जाता है लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर तेलगी भराड़े से मिलता है और उसे आई लव यू नाम का वायरस दे देता है। भराड़े को पता नहीं होता कि ये वायरस है। भराड़े अपने कंप्यूटर में उसे डालता है और सारे कंप्यूटर करप्ट हो जाते हैं और इस वजह से उनका डिलीवरी सिस्टम भी बिगड़ जाता है। तेलगी को पता चलता है कि उनका मशीन अब ज्यादा लोड ले नहीं सकता, इसलिए वो मधुसूदन को ज्यादा पैसे खिलाकर दूसरा मशीन भी खरीद लेता है। वहाँ पर सुलेमान उनसे गद्दारी कर रहा होता है
फिर कानपुर में वो लोगों की सारी जरूरत पूरा करने लगते हैं। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। तेलगी सारे पुलिस वालों को अपने साथ मिला लेता है। सुलेमान पहले की तरह ही उससे गद्दारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर तेलगी आ जाता है। तेलगी को सब पता होता है, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं होने देता और फिर वो सुलेमान को वेयरहाउस चलने के लिए बोलता है। वहाँ पर जाके तेलगी सुलेमान से कहता है कि तूने हमसे क्यों गद्दारी करी। सुलेमान कहता है कि तू भी तो गद्दारी कर रहा है सरकार से। फिर तेलगी बहुत गुस्सा हो जाता है और सुलेमान को बहुत मारता है। वो उसे बहुत ही मारता है और इतना मारता है कि लगभग वो मरने ही वाला होता है। फिर हम अक्टूबर 2000 का सीन देखते हैं, जहाँ पे डीएसपी पार्टी पहली बार जीत गई होती है और थोड़े दिनों बाद तेलगी को खबर मिलती है कि उसका जो वेयरहाउस है उसमें आग लग गई है और सारा माल और सब जल चुका है और उसका बहुत सारा नुकसान भी हो चुका है। फिर वो पुलिस से पूछता है कि ये सब आखिर किसने किया। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको अब नई पार्टी का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत खाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि उनसे पूछो कि उनको कितना चाहिए। फिर तेलगी जादव के पास जाता है। जादव कहता है कि हमारी कीमत बहुत बड़ी है। तेलगी कहता है कि हमसे जितना हो सकेगा उतना आपकी मदद करेंगे, बदले में हमें आपसे पार्टनरशिप चाहिए। जादव उसे मंजूर कर लेता है और एक वेयरहाउस भी दे देता है। जीके उसको बोलता है कि ऐसे वेयरहाउस तो हम भी बहुत सारे खरीद सकते हैं, तो फिर जादव के साथ ही क्यों। तेलगी कहता है कि जादव को लगता है कि वो शेर है और हम चूहे, लेकिन उसको पता नहीं कि शिकार हमेशा शेर का ही होता है। हम चूहे बनकर ही रहेंगे, जिससे जादव हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब लोगों को पता चलेगा कि ये जादव के पार्टनर्स है तो कोई भी हमें परेशान करने नहीं आएगा। और वैसे भी जादव तो हमारे पास पहले से ही है, इसलिए हमें कोई बात का टेंशन नहीं। फिर जेके कहता है लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा डार्लिंग। उधर सलीम खानापुर में जीत जाता है और हम 31 की रात को देखते हैं। वहाँ पर तेलगी डांस बार में होता है और उसी लड़की को देख रहा होता है। वो उस लड़की पर पैसे डालता है, लेकिन तभी दूसरा आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसी लड़की पर पैसे उड़ाता है। फिर वो तेलगी का मजाक उड़ाता है और कहता है औकात। इस बात से तेलगी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो शेट्टी को कॉल करके बहुत सारे पैसे मंगा लेता है और वो पैसों की बारिश ही कर देता है। फिर हम तेलगी को सुबह में देखते हैं, तभी इंस्पेक्टर डोम्बे का कॉल आता है। वो कहता है तू तो सुपरस्टार बन गया। तेलगी कहता है कि क्या हो रहा है ये सब। डोम्बे कहता है कि जो शख्स एक रात में 90 लाख उड़ा दे वो सुपरस्टार ही तो है। तेलगी को कुछ समझ नहीं आता। फिर एक के बाद एक उसके पास कॉल आने लगते हैं। सबकी लालच बहुत ही बढ़ जाती है और सब नया हिसाब मांगते हैं। तेलगी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, ये वही लड़की है जो डांस बार में आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड है और अभी 5 ही आए थे। मैंने आपको सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी के एपिसोड नवंबर में आने वाले हैं। वो जब आएंगे तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर देना।